हाथों से उस हार्ट को धड़का सकते हो। वही चीज आज अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कैसे हम हमारे हाथ को इस पर्सन का हार्ट बनाएंगे, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो किस तरीके से पोजीशन बनानी है, ऐसे। तो सभी से मेरा आग्रह है, ऐसे हाथ रखिए, कोहनी मुड़ी हुई नहीं रहेगी। किनकी कोहनी मुड़ रही है? आपकी कोहनी मुड़ रही है। और किनकी कोहनी मुड़ रही है? एक दूसरे की तरफ देखो। किनका हाथ सीधा नहीं है? एक हाथ से नहीं, ठीक है। ऐसे ऊपर उठाओ, सबके हाथ एकदम लगना चाहिए। और ऊपर एक दूसरे की तरफ देखो कैसे कर रखा है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इससे कंप्रेशन देंगे हम, इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो ये तो हुआ पोजीशन। अब देखेंगे प्लेस कहाँ रखना है। एक बार डमी उठाइए। यह देखो, यहाँ एक कड़क हड्डी होती है, सेंट्रल बोन, यहाँ एक हड्डी है। अब सब फील करो, यहाँ एक कड़क हड्डी है सीने के बीचों बीच, ठीक है। यहाँ पर ये इसके निचले तिहाई पार्ट में, या फिर दोनों जो निपल लाइन है उसके बीच में, सीने के बीचों बीच, यहाँ पर आपको दबाव बनाना है, ठीक है। यहाँ हम कंप्रेशन देंगे। अब आपका जो हार्ट होता है ना, इसको ओब्लिक होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ आता है। आगे का पार्ट यहाँ होता है, इसलिए हम यहाँ कंप्रेशन देंगे। ऐसे नहीं सोचना हार्ट तो लेफ्ट में होता है तो इधर कंप्रेस करेंगे, नहीं। इधर रिब्स होती है, उन रिब्स को, रिब्स मतलब पसलियों को आप तोड़ सकते हो। इसलिए आपको सीने के बीचों बीच, यहाँ पर जो कड़क हड्डी है उसके निचले एरिया पर और दोनों निपल के लाइन के बीच में, यहाँ पर कंप्रेशन देना है। क्लियर? बात समझ में आई? पोजीशन समझ में आई? प्लेस समझ में आया? अब हम करेंगे पुश, ठीक है। तो ऐसे हमारी पोजीशन बनेगी। ये कहाँ पे हाथ रखा? हाथ रखिए इस तरीके से। अब हम हाथ से नहीं दबाएंगे, हम हमारे शरीर का वजन डालेंगे। तो आप देखो, इन्होंने पूरा 90 डिग्री पे रखा है। अच्छा त्रिलोक जी, बस गलत स्टेप करो। ये सही है क्या? ये सही है क्या? कोहनी मुड़ी हुई नहीं, ठीक है। चलो अब आगे आओ, ये से। अब आप ऐसा करो, इधर बैठो, पीछे बैठ के ऐसे हाथ में लगाओ। ये सही है क्या? तो इनको पूरा आगे जाना पड़ेगा, है ना। अब सही रखो, एकदम सही पोजीशन। ये कंधे और ये एकदम 90 डिग्री पर। जब शरीर का वजन जाएगा, हाथ से नहीं, किसी के हाथ ज्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं, इनकी पसलियां भी तोड़ सकते हैं। बट यदि पसलियां टूट जाए ऐसी कंडीशन में और ये इंसान बच जाए तो पसलियां वापस रिपेयर हो जाएगी। बट आपने पसलियां बचाने के चक्कर में इनको सीपीआर नहीं दिया तो फिर उन बची हुई पसलियों को क्या करोगे? समझ आया? चलो, तो यहाँ पर इस तरीके से रखना है। अब यहाँ पे कंप्रेशन देंगे। तो हम यहाँ पे कितना दबाव बनाएंगे? यहाँ पे 5 से 6 सेंटीमीटर, मतलब इनका जो ये जो सीना है इसके 3 टुकड़े कर दो तो 1/3 इतना कंप्रेस करेंगे। और आप बोलते जाओगे, है ना। साथ में नंबरिंग बोलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक सेकंड में 2 कंप्रेशन चल रहे हैं। जैसे ही 30 कंप्रेशन होते हैं आप यहाँ पे एयरवे बनाएंगे। तो एयरवे कैसे बनाएंगे? एक बार लोग जी देखो, नॉर्मली सांस कैसे जाती है? यूं घूम के जा रही है नाक से सांस। यदि मैं इनके हेड को ऐसे टिल्ट कर दूं और ये से चिन लिफ्ट कर दूं तो आप देखो, अब सांस सीधी जा रही है, सांस का रास्ता सीधा हो गया। यदि यूं रहेंगे तो सांस घूम के जाएगी। ऐसे हेड टिल्ट कर देंगे तो सांस सीधी जाएगी। इसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो थ्रस्ट मैनुअल बोलते हैं। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि इनका सिर ऐसे करना है, ठीक है, और चिन ऐसे खोलनी है। उसके बाद इनको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। यदि आप बाहर हो और यदि आप हॉस्पिटल में हो तो ऐसा मशीन होती है, इसको एम्बूबेग बोलते हैं। ये किसी बैटरी से नहीं चलता है, काफी सस्ती डिवाइस होती है। इसका जो नेरो पार्ट है, ये जो नुकीला पार्ट है, ये कहाँ रखेंगे? नाक पर, है ना। तो इसको जमाओ और इसको 1001 1002 ऐसे बोलते हुए सांस देंगे। ऐसे इस तरीके से इनको सांस चली जाएगी। बट जब आप इनको ब्रीदिंग दोगे तो सीना ऊपर आना चाहिए। आप खुद सांस खींचो, क्या सीना ऊपर आता है? ठीक है। इसी तरीके से माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हो तो आपको इनकी नाक बंद करके फिर देनी पड़ेगी सांस। यदि नाक खुली है और आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहे हो तो हवा नाक से निकल जाएगी, फेफड़ों में नहीं जाएगी। ये छोटा सा टिप्स है पर ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अपन जब इनकी सांस सुन रहे थे तो इसमें गलत पोजीशन पे सांस सुनो, सिर इधर की तरफ रखो, अपना जो डायरेक्शन में हेड का। ये सही है गलत है? इनको सुनाई तो दी जाएगी हवा कान से, बट इनको सीना दिखेगा नहीं।
कि ऊपर नीचे हो रहा नहीं हो रहा, तो सही क्या है, आप सही करो, ये सही है, ठीक है। तो ऐसे बारीक बारीक चीजें की काफी इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस, फिर वापस 30 कंप्रेशन, ऐसे आप 5 साइकिल करोगे और ये 2 मिनट में पूरे हो जाएंगे। अभी कितने ताकतवर हो, 2 मिनट बाद ये थक सकते हैं, तो फिर इनके पास में जो कैंडिडेट है वो इनको सीपीआर देगा। अब इसी में एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं एईडी। जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, मॉल्स या फिर एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ एईडी की मशीन होती है। इस तरीके की मशीन होती है जिसको अपन बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। आपको पता है ना कि हार्ट करंट से चल रहा है, ये बताया था अभी मैंने। यदि हार्ट का करंट सही नहीं चल रहा है तो हार्ट ऐसे फड़फड़ करेगा, सही से पंप नहीं करेगा, तो आप बाहर से करंट देके हार्ट के करंट को सही कर सकते हो। ये मशीन आम पब्लिक के लिए बनाई है। इसमें से वॉइस प्रॉम्प्ट है कि अपने आप बोलती है कि आगे क्या करना है। तो इसको कैसे लगाना है, एक बार ये डमी, इनका जो सीना है वो गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि हेयर है तो इसमें ट्रिमर आती है, उसे हटा सकते हो। 2 पीस के पेड़ होते हैं, एक राइट साइड में जो हड्डी होती है ना यहाँ पे उसके नीचे, और एक लेफ्ट साइड में, इधर आपको हार्ट की तरफ लगाना है। तो यहाँ से करंट यूं घूमेगा इस तरीके से और इनके हार्ट के करंट को सही कर देगा। बट जब आप ये मशीन लगाओगे तब भी आपके कंप्रेशन नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। रखिए इसको। अब हम मशीन को चालू करते हैं। सीना गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हल्का करंट जाने वाला है, और जब तक ये मशीन चले, चार्ज हो, तब तक भी सीपीआर कंटिन्यू रहेगा। अब इस मशीन को ऑन कर दे, यहीं पर ये ऑन होने का बटन है। आपने देखा मशीन ने खुद ही बताया कि वो हार्ट की रिदम को देख रही है, चार्ज हो रही है, कितना करंट देना है। फिर उन्होंने बताया कि मरीज से दूर हट जाओ, आई एम क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। हमने किसी ने इसको टच नहीं कर रखा है। फिर मशीन ने बोला कि आप शॉक का बटन दबाओ। शॉक का बटन दबाया और जैसे ही शॉक डिलीवर हुआ तुरंत सीपीआर शुरू कर दिया। ऐसे नहीं शॉक दिया तो अभी पर्सन ठीक हो जाएगा, नहीं। जैसे आप शॉक डिलीवर करोगे उसके बाद पूरा सीपीआर का साइकिल रिपीट करोगे, 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीदिंग, 30 2 ब्रीदिंग, ऐसे 2 मिनट बाद, और हर 2 मिनट बाद आप पल्स एंड ब्रीदिंग चेक करोगे और उसके बाद सीपीआर कंटिन्यू रहेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे ये पेशेंट है और इनके पास में ऐसे सांप है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने सांप ने काटा हो, उसके जहर की वजह से बेहोश हो गए हो, इनका हार्ट रुक गया हो। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या करोगे, पहला स्टेप क्या रहेगा, इनको आप सुरक्षित जगह ले जाओगे। यदि ऐसी जगह आप जाओगे तो सांप आपको भी काट सकता है, तो आप ये जंगल में है, ऐसी जगह है, तो इनको सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेप है सीन सेफ्टी। दूसरा स्टेप क्या था, इनका रेस्पॉन्स चेक करेंगे। रेस्पॉन्स कैसे देखते हैं, शोल्डर पे 3 बार ऐसे टैप करेंगे, पूछेंगे नाम बताओ, आंखें खोलो, हाथ उठाओ। कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, एम्बुलेंस पे फोन करना पड़ेगा, एईडी की मशीन बुलानी पड़ेगी और आसपास हेल्प के लिए आवाज लगानी पड़ेगी। यदि हॉस्पिटल में हो तो कोड ब्लू बोलना पड़ेगा। कोड ब्लू से क्या होता है, यहाँ की टीम एक्टिवेट हो जाती है, कोड ब्लू की एक टीम होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ की धड़कन और सांस देखेंगे, नहीं है तो कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई। चलो अब मैं यहाँ के मोइसी मैडम से आग्रह करूंगा कि वो भी एक बार कंप्रेशन की प्रैक्टिस करके हम सबका उत्साहवर्धन करें। जोरदार तालियों से मैडम के इस प्रयास का हार्दिक स्वागत। ये पोजीशन है और फिर अपना प्लेस है और फिर ये पुश है। इसमें नंबरिंग करते हुए कंप्रेशन चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 के बाद इनको एपोबैग से सांस दी जाएगी ऐसे एयरवे बना के। ये सबको क्लियर हुआ किस तरीके से? अब यदि आप ऐसे कंटिन्यूअस कंप्रेशन दे रहे हो तो 2 मिनट बाद आप थक सकते हो, तो आपको दूसरे पर शिफ्ट करना है। यदि एम्बुलेंस आ जाती है तो आप रुक सकते हो, ठीक है। यदि हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, यदि आप अकेले हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो, तब भी आप यहाँ पे रुक सकते हो। तो छोटा सा प्रोसीजर है बट किसी की जान बचा सकता है, उनके हार्ट को रिवाइव रख सकता है। अपनी पब्लिक क्या करती है, वीडियो बनाती है, पानी पिलाती है, जूता सुंघाती है। जिस टाइम हमको सीपीआर करना चाहिए था उस टाइम, उस गोल्डन मिनट्स को हम ऐसे कामों में बेकार कर देते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि काश कुछ कर पाते। तो जो कुछ कर पाते ना वही चीज सीपीआर होती है। पिछले 40 से 50 सालों में सबसे ज्यादा जो जाने बची ना इसी प्रोसीजर से बची है, क्योंकि यदि इंसान जिंदा हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो उतने बड़े हॉस्पिटल की जो भी वहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो कब काम कैसे काम आएगी। तो इसलिए आम पब्लिक को ये चीज जानना जरूरी है। तो आप सबने जो यहाँ सीखा है वो आपको फील्ड में सिखाना भी जरूरी है। अब मैं हमारे जो स्टाफ है उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी एक बार कंप्रेशन की प्रैक्टिस करें। अनाज सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। तो कितने कंप्रेशन देते हैं, उसके बाद 2 सांस देते हैं। बट यदि पेशेंट के मुंह में ब्लड है, टीबी है, आपको नहीं पता क्या है, तो आप सांस नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि अभी गिरा ही है, उसके शरीर में इतनी ऑक्सीजन है कि घूम सके। मेन प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन घूम नहीं रही है, तो आप बिना सांस दिए भी कंप्रेशन दे सकते हैं। हो बहुत बढ़िया। देखो इनकी पोजीशन एकदम सही है, जगह एकदम सही है, प्रॉपर पुश यहाँ पे कर रहे हैं। तो हार्ट यदि दब रहा है ना तो उसको फिर वापस भरने भी देना है। आपने हार्ट को दबाया, खून बाहर निकला, वापस भरेगा। ऐसे नहीं ऐसे कंप्रेशन दिया फिर हार्ट इधर रख दिया, फिर ऐसे नहीं करना। ये रिकॉइल प्रॉपर होने देना है, चेस्ट रिकॉइल प्रॉपर होने देना है। अच्छा, ये कौन सा सांप है, नाम बताओ? कोई सा भी नाम बता दो तो पता है। आ जाओ एक एक करके कंप्रेशन की प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों में से कोई भी पहले एक बार पूरा प्रोसेस बताएगा कैसे क्या करना है, उसके बाद में फिर इन्हें बताएगा। नंबर 20 फर्स्ट से हूँ और जैसे आदमी बेहोश हुआ तो मेरे को सीपीआर देनी है, और किस टाइप से देनी है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग से बताओ, सुगन भाई कैसे मैंने करेंगे? स्टार्टिंग से सुना लेट आई। अच्छा लेट है, तो फिर आप सीपीआर दीजिए। आप कंप्रेशन की प्रैक्टिस करो। अच्छा, मैंने आपको अभी रिवाइज भी करवाया ना, अभी रिवाइज भी कराया था कैसे करना है। तो यहाँ से आ जाइए आप जो नर्सिंग ऑफिसर हैं। देशराम जी और धाका भाई यहाँ पे आ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, जोरदार तालियों से इनका फोन करना है। ये सब आपने अपनी लैंग्वेज में बता सका, कोई दिक्कत नहीं है। मरीज बदबो इम्पोर्टेंट है, बताबो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो